नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, लास्ट मिनट टिप्स एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेकर के जाएं, क्या क्या सावधानियां बरतें, इससे संबंधित वीडियो लेकर के हाजिर हो चुका हूं। और ये बहुत ही ज़रूरी है, जिसको लेकर के सभी बच्चों में बहुत ज़्यादा क्योस रहता है कि यहाँ पर फलाना एग्ज़ाम दूसरी जगह हुआ, वहाँ पर ड्रेस कोड की वजह से अंदर नहीं जाने दिया, कपड़े ऐसे पहने थे इस वजह से नहीं जाने दिया, और नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। इन सभी चीज़ों को लेकर के कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के आप लोगों के मन में काफ़ी भ्रांतियां हैं या भ्रम बने रहते हैं। उन सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता है कि हम एग्ज़ाम सेंटर में जा रहे हैं। अब आप लोगों को पता है कि 7 और 8 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो उस एग्ज़ाम के दौरान आप लोगों को क्या क्या लेकर के जाना है, क्या क्या लेकर के नहीं जाना है, किन सावधानियों को करना है, एक एक करके मैं पार्ट पर डिस्कस कर लेता हूं। कुछ मैंने पॉइंट बना रखे, उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। जैसे नंबर 1 पर पहला पॉइंट आप लोगों के सामने दिखता है डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट में क्या लेकर के जाओगे? तो पहला काम है डॉक्यूमेंट में आपको आपका एडमिट कार्ड, अर्थात जो आपका प्रवेश परीक्षा पत्र है, उसको लेकर के जाना होगा। और उसके साथ साथ में उस पर लिखी हुई जानकारी को भी अच्छे से पढ़ लेना है। जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंच जाएं, जिससे बाद में कभी कोई चीज आगे पीछे हो तो आप उसको आराम से हैंडल कर सकें। दूसरा है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में क्या होगा? उन चीजों को लेकर के जाना है जो आपके आईडी कार्ड में लिखा हुआ है, जो फॉर्म भरते समय आपने दिया है, चाहे वो पहचान पत्र हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो लेकर के जाना है। वैसे तो फोटो की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन 2 पासपोर्ट साइज के फोटो आप जरूर लेकर के जाएं। कई बार किसी भी फॉर्म के डिक्लेरेशन को भरवाने के लिए या किसी भी आवश्यकता के लिए आपको फोटो की आवश्यकता अगर पड़ जाती है तो एग्जाम टाइम में आप भागते नहीं फिरोगे। इसलिए आप पहले से लेकर के जाओगे तो शायद आप लोगों को ये जो माइंड में एक पेपर देने के लिए जो आपको शांति की जरूरत होती है वो बनी रहेगी, क्योंकि सब कुछ आपके पास है। अब आते हैं जी, प्यास तो लगती है, 3 घंटे बैठेंगे तो प्यास लगेगी। तो बोतल जब भी लेकर के जाएंगे तो आप ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर के जाएंगे। कोई भी ऐसा बोतल जिस पे कुछ लिखा हुआ उसको नहीं ले जाएंगे। ट्रांसपेरेंट बोतल हो, जो पारदर्शी हो, नीला पीला ना जरूरत हो, साफ सुथरा व्हाइट रंग की बोतल ले लो, जिससे किसी को कोई दिक्कत भी ना हो और आपको भी परेशानी ना हो। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, इसको लेकर के दिक्कत रहती है। तो ड्रेस कोड में जिन कपड़ों में बहुत ज़्यादा जेबें हों, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, कोई भी ऐसा कपड़ा जिसमें बहुत सारी पॉकेट्स हों, उस तरह के कपड़े ना पहन के जाएं। कोशिश करें अगर ऐसा कोई कपड़ा है जिसमें पॉकेट नहीं है तो वो पहन कर जाएं। लोअर पहन लीजिए या पैजामा जिसको आप कहते हैं, और सूट सलवार लड़कियां पहन सकती हैं। और इस तरह के कपड़े पहने, बहुत ज़्यादा जो भड़कीले ना हो, आपको आरामदायक भी हों। खासकर अगर बात करते हैं ऑर्नामेंट की, गहने ज़्यादा पहन करके ना जाएं, कम से कम गहने पहने, हो सके जो ज़रूरत नहीं है उसको घर पर ही रख करके जाएं। और वॉच में अगर बात करते हैं तो वॉच आपके पास स्मार्ट वॉच तो कतई नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए अगर वॉच नहीं भी ले जा रहे हैं तो आप किसी भी तरीके के वॉच से बच सकते हैं, किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो ड्रेस कोड भी हो गया, आपको पानी की बोतल हो गई, फोटो हो गए, आइडेंटिटी प्रूफ हो गए, डॉक्यूमेंट हो गए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं ले जाना है। हाँ, जरूरत पड़े तो आप साथ साथ में 10वीं का सर्टिफिकेट या आपके बीएड बीटीसी का जो सर्टिफिकेट, उसकी फोटोकॉपी ले जा सकते हैं। और ये वैसे मैं आपको सुविधा के लिए बता रहा हूं, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन अपने पास रखे रहें। कई बार कोई डिक्लेरेशन अगर भरवाना पड़े तो जरूरत रहे तो आप उसकी एक फोटोकॉपी अपने पास रखे रहेंगे तो आपके लिए सुविधा रहेगी। और एक चीज और कहूंगा कि पेपर को बहुत आसानी के साथ में जिन प्रश्नों को आ रहा है उसको आप जरूर सॉल्व करें, और बाकी जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें ना करें। इसमें किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सही वाले उत्तरों पर ज्यादा फोकस करें। मैं और पूरी टीम की तरफ से आप सभी को कहना चाहूंगा ऑल द बेस्ट, और सब पेपर में बहुत अच्छा करके आएं। ईश्वर आपकी बुद्धि को इस तरीके से बनाए कि प्रश्नों को आपको समझने में आसानी हो और आप लोगों को सफलता मिल सके। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बने रहिएगा हमारे केजीएस के अपने टीचिंग चैनल केजीएस टीजीटी पीजीटी चैनल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे दोबारा से आपके एग्जाम के बाद, जिसमें
हम आप लोगों के लिए एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका डिस्कशन भी करेंगे, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा और रिजल्ट आपको अपने आप पता चलता रहेगा। तो जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।